अब है मूलभूत समीकरण। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पक्षांतर करने पर इसके दो पार्ट बनते हैं। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। बच्चों की समझ से ये आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये मूलभूत समीकरण लगेगी, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि खूब सारे सूत्र हैं, इसमें 36 सूत्र हैं। तो बच्चों को सीधी पहचान है कि जिसके ऊपर स्क्वायर लग करके आता है। सब समीकरण का बोर्ड के अंदर 26 से लेकर के 30 के बीच में सवाल आएगा। उस सवाल के अंदर जहाँ स्क्वायर आता है तो आपको पहचानना है कि इसमें से समीकरण का सवाल है। दूसरा समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करने पर 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरे समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करने पर इसमें 2 डिजिट प्राप्त होंगे। एक की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यदि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ जाती है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये दो जो सब समीकरण हमने लिखी है ये आपके किताब में नहीं है, लेकिन कई बार सवाल टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में भी आता है। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू विलोम सूत्र में है टेन थीटा बराबर साइन अपन कोस। जैसे हमने विशेष सारणी बनाई थी उसमें साइन में कोस का भाग दिया था, तो जैसे स्क्वायर लगा तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। सूत्र क्या बन गया, सब समीकरण साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये है इनके फॉर्मूले। बेसिक तैयार हो गया। अध्याय 6.1 से लेकर करके अध्याय 8 तक टोटल मिलाकर के 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 12 नंबर को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूले हैं। इनके माध्यम से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप देखिए अपन कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएंगे कि प्रश्नों को हम कैसे पुटअप करें, इन सूत्रों को हम कैसे लगाएं और हम कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे बोर्ड के प्रश्नों को। आगे देखिए बोर्ड के प्रश्न पत्र में जो भाग ए है, भाग ए के अंदर बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मोस्ट क्वेश्चन के रूप में बताया जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न जैसे टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र है या कहाँ से मान लाएंगे। जैसे डिग्री आ गया, कोण आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि या तो पूरे कोण का सवाल होगा या फिर विशेष कोणों की सारणी का सवाल होगा। पूरे कोण की परिभाषा थी दोनों का योग 90, तो 60 प्लस 30 90 हो रहा है, लेकिन थीटा का नाम चेंज आ रहा है। तो विशेष कोणों की सारणी 60 का मान है हमारे पास और 30 का मान भी है। ऐसे कुछ कोण आते हैं जिनका मान हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो वो पूरा कोण में चला जाता है प्रश्न। तो जिनका मान अवेलेबल है सारणी के अकॉर्डिंग, तो उसका मान जैसे 10 के अंदर जाकर के 60 का मान √3 है, इसको रहते स्कोर लगा दीजिए, और 30 का मान √3/2 है कोस में, तो आप उसकी वैल्यू वहाँ रख दीजिए। उनको आगे सेल करोगे तो √3 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर स्कोर लगा हुआ है। तो खोल दिया, दोनों का गुणा किया तो 3 आ गया। 3 के नीचे हर के रूप में हम 1 लगा सकते हैं। यदि आगे भिन्न बनती हो तो, भिन्न नहीं बनती है तो 3 का 3 लिख दीजिए। 3 आप कोष्टक खोलोगे तो √3/2 × √3/2। √3 और √3 का गुणा 3 होगा। 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, और 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। 4 के 4। अब 2 सरल भिन्न होगी पे प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो सदैव हम लसाअ पे लेते हैं। अब 1 और 4 का लसाअ 4 होता है। 4 के अंदर 1 का भाग दिया, 4 बार गया। 4 को 3 से गुणा किया तो हम 12 संख्या 12 प्राप्त हुआ। फिर प्लस का प्लस, और 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया। 1 को 9 से गुणा किया 9 आ गया। 12 + 9 दोनों की टोटल हो गई 21। 21 बराबर 21/4। ये आपका आंसर होगा 1 नंबर के प्रश्न के लिए। दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न है कि cos³ 45 माइनस 3 cos 45 डिग्री। तो कोस के अंदर जाकर के 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। घात 3 है तो घात 3 लगा दीजिए, घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए, घात 5 है तो घात 5 लगा दीजिए। अब माइनस का माइनस, 3 के 3, कोस 45 की वैल्यू सारणी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो 1/√2 है। अब जिसकी घात 3 है तो उस संख्या, जिसके ऊपर घात लगी हुई है उस संख्या को उतनी बार लिखना पड़ता है। तो 1/√2 को हम 3 बार लिखेंगे तो √2 × √2 की वैल्यू होगी 2। 2 को √2 से गुणा किया तो 2 या फिर √8 भी लिख सकते हो। यदि कोई लड़का इस प्रश्न को सोल्व कर रहा है कि सर हमें तो पता नहीं चला कि इसका मान गुणा करना है, तो इसकी वैल्यू √4 को √2 से गुणा किया √8 भी मान सही है और 2 √2 दोनों भी सही है। माइनस
3/√2 हम लेसे लेंगे तो 2/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, लेकिन साथ में 2 है तो 2 को भी साथ में लेना पड़ेगा। √2 का भाग 2/2 में दिया तो एक बार गया, 1 को 1 से गुना किया तो 1 आ गया, माइनस का माइनस, √2 से √2 कट गए, पीछे बचे 2 को 3 से गुना किया तो 6 आ गया। अब डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब 1 घटाओगे तो पीछे माइनस के 5 बचेंगे, हर के अंदर 2/2 है, तो ये आपका प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार के भाग ए के अंदर आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम प्रश्न ले चलते हैं भाग बी के अंदर। त्रिकोणमिति के भाग बी के अंदर किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न है आपके सामने भाग बी का। एक भाग ए के अंदर एक छोटा क्वेश्चन भी आता है, अध्याय 8 एक्सरसाइज 8 है, उसके अंदर उसका भी एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार, बोर्ड का 8वां प्रश्न या फिर बोर्ड के पेपर का 10वां प्रश्न। वो सवाल देखिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2/3 मीटर लंबी होती है तो सूर्य का उन्नांश कोण ज्ञात कीजिए। अब अध्याय 8 में चलते हैं तो उसके अंदर हम चित्र बनाएंगे डायग्राम के माध्यम से। अब डायग्राम इस प्रकार है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 6 मीटर ऊंचे एक खंभा, तो मान लीजिए आपका खंभा है AB, इसका नाम है खंभे। अब खंभे का माप 6 मीटर दिया गया है प्रश्न के अंदर, तो 6 मीटर लगा दीजिए। और खंभे की छाया, जहां आदमी धूप छांव में खड़ा होता है और धूप पे खड़ा होता है और छांव की उसकी परछाई बनती है, उसे छाया बोला जाता है। तो खंभा यहाँ खड़ा है तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, तो ये परछाई है। परछाई का माप दिया हुआ है, मापदंड 2/3 है। तो सूर्य का उन्नांश कोण ज्ञात कीजिए, जो ये एंगल बनता है जिसका नाम है थीटा। कौन थीटा पहले मैंने बता दिया आपको बेसिक नॉलेज में कि थीटा का अर्थ कोण होता है, तो कोण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब मैंने ये भी बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कि थीटा। अब ये जो चित्र बना है, इस चित्र को देख करके पहचान लीजिए ये कैसा चित्र है, पाइथागोरस प्रमेय का चित्र है। क्यों है, क्योंकि त्रिकोणमिति कि हमने परिभाषा बताई थी कि 3 कोणों से त्रिभुज आकृति जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हमारे पास ये जो चित्र बना है, क्योंकि खंभा हमारा सीधा खड़ा है और उसकी छाया नीचे सीधी एकदम जमीन पर लेटती है, तो वो भी एक सीधी रेखा बनती है और उसके बीच में बनने वाले 2 एंगल कौन बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का। तो इस चित्र को देख करके हमें पता चला कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गया हमारा 6 मीटर और लंब के जस्ट नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये शेष भुजा आधार, तो आधार का मान भी हमारे पास है और लंब का मान भी हमारे पास है। तो हम कहेंगे AB, एक भुजा AB है जिसका माप हमारे पास अवेलेबल है और एक भुजा B और C है, तो AB/BC। यानी अब इसको हिंदी में देखो, AB का नाम है लंब और BC का नाम है आधार। लंब बटा आधार किस थीटा का नाम है, लंब बटा आधार tan थीटा का नाम है। तो हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू लंब की वैल्यू AB हमारे पास 6 मीटर है और ये हमारे पास 2/√3 मीटर है। अब हम थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो अब थीटा को सरल करने के लिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को साथ लेते चलिए, तो tan थीटा बराबर 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा भाग, तो हमारे पास भी बनी 3/√3। अब 3 के अंदर √3 का भाग बच्चों को देना नहीं आता है कि हम सब कैसे भाग लगाएं। तो इसके लिए क्या होगा, यदि सीधी संख्या प्राप्त होती है तो सदैव मान लीजिए उसका वर्गमूल भी होता है। तो ये किस संख्या का वर्गमूल है हमें ये पहचानना है। तो 3 किस संख्या का वर्गमूल है, 3 है √3 इंटू √3 बटा √3, यानी √3 को √3 से हम 2 बार गुना करेंगे तो हमें संख्या 3 प्राप्त होगी। तो 3 की वैल्यू √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। अब √3 को हम √3 से काट देंगे तो पीछे क्या बचेगा, tan थीटा बराबर √3। अब प्रश्न क्या पूछा हमसे, प्रश्न ये पूछा गया है कि थीटा का मान क्या होगा, उन्नांश कोण का मान क्या होगा। तो हम थीटा इक्वल टू, अब करना क्या आपको, √3 tan के अंदर जाकर के देखिए √3 कितने डिग्री का मान है। तो tan के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री का मान। तो हम कहेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो ये कोण उन्नांश का मान 60 डिग्री होगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। छाया संबंधित कोई भी प्रश्न आता है और हर बार बोर्ड के अंदर पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि बोर्ड के अंदर ये प्रश्न कई बार तो सी भाग में भी पूछा जाता है 3 नंबर का, और बाकी अक्सर 100% भाग ए के अंदर 1 से 10 में से
जो सवाल बनते हैं उनमें से एक प्रश्न श्योर इनमें से पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों पूर्ण ध्यान दें, ऐसे प्रश्न छाया संबंधित कोई भी प्रश्न हो, थीटा का मान पूछा जाता है। ऐसे सवाल जो होते हैं अध्याय 8 के अंदर 3 कंडीशन होती है। 2 भुजाओं का माप दिया हुआ होगा तो 100% आपको कोण पूछेंगे, और यदि कोण का मान दिया गया है तो सदैव एक भुजा और एक कोण का मान दिया हुआ होता है तो एक भुजा का माप 100% पूछेंगे। ये इसके सीधा लॉजिक है कि 3 चीजों में से किसी एक चीज का मान पूछना। 2 भुजा दी गई है तो एक कोण पूछेगा, कोण का मान बताइए, या फिर एक कोण और एक भुजा दी हुई होती है तो सदैव आपको एक भुजा का माप पूछा जाएगा। छाया संबंधित सवाल एक नंबर का भी आ सकता है, और हो सकता है तो बोर्ड के अंदर भाग सी के अंदर 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब भाग बी में चलते हैं। भाग बी के अंदर ये 8वां अध्याय है, जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का, उनमें से लिया गया है। अध्याय नंबर 7 में से लिया गया ये प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर कोट कोष्टक a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि जिसका पूरक कोण के रूप सूत्र का रूप दिया गया है और जिसका मान चाहे लेफ्ट में दिया गया हो चाहे राइट में दिया गया हो, दोनों में से एक कंडीशन पूरक के रूप में होगी और दूसरी पूरक आपको बनानी पड़ेगी। अब अपन को देखना है कि ये जैसे पूरक के रूप में दिया हुआ है तो हमें इस tan को पूरक में कन्वर्ट करना है। मैंने यही बताया था पहले कि साइन कोस का पूरक होता है, tan कोट का पूरक होता है और सेक कोसेक का पूरक होता है। तो हमारे पास यहाँ नाम आया tan, तो tan का पूरक कोट होता है, तो tan को हम कोट में बदल सकते हैं। और पूरक सूत्र हमेशा, मैंने ये परिभाषा बताई थी पूरक की, कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ थीटा की जगह कोण है 2a, तो अपन 90 में से 2a को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कोट कोष्टक 90 माइनस 2a बराबर, आगे जो संख्या लिखी है वो है कोट कोष्टक a माइनस 18 डिग्री। अब कोट का कोट में भाग दिया तो कोट से कोट कट गया, पीछे बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, 2 चर राशि और अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि वो राशि होती है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला होती है, और अचर राशि वो राशि होती है जिसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला नहीं होती है। तो जिसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला ABCD का कोई भी अक्षर आता है उसे चर राशि कहते हैं। तो चर को चर के पास लाएंगे और अचर को अचर के पास भेजेंगे, लेकिन बीच में बराबर का चिन्ह है तो सदैव वहां लिखा जाता है पक्षांतरण। और पक्षांतरण ये कहता है कि जिसकी स्थान आप चेंज करते हो, बराबर से पहले जो लिखा हुआ है उसको बराबर के आगे भेजते हो या बराबर के आगे लिखे हुए को बराबर से पहले लाते हो तो उनका चिन्ह चेंज किया जाता है। तो देखिए हम 90 को उधर भेज रहे हैं राइट साइड में, तो 90 यहाँ प्लस का है तो उधर माइनस का हो गया। उधर से हम a को ला रहे हैं, a प्लस का है, इधर लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90 हो गया। अब दोनों संख्याएं दोनों जातीय समान हैं क्योंकि चर राशि है, दोनों का चिन्ह समान है। तो चिन्ह में अब लड़के क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं, माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ गुणे का चिन्ह नहीं है, यहाँ जोड़ का चिन्ह चल रहा है कि माइनस माइनस की दोनों संख्या जुड़ेगी तो माइनस का माइनस ही आएगा और 2 प्लस a बराबर 3a हो जाएगा। और ये भी माइनस माइनस दोनों माइनस ही रहेंगे, लेकिन 18 और 90 दोनों समान जाति के हो गए, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो 108 हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू पूछी गई है तो हम a बराबर लेंगे, a के साथ में कोई भी संख्या हो उसको सदैव बराबर के आगे वाली संख्या के भाग में भेजा जाता है। तो उधर क्या है 108 है माइनस के, उसके बट्टे में क्या जाएगा। कई बार लड़के क्या करते हैं यहाँ -3 तो लिखते हैं लेकिन भाग लगाते समय माइनस को छोड़ देते हैं, उससे उसका उत्तर गलत हो जाता है और वहां जाकर के आंसर गलत आते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि सिर्फ a को यहाँ रखा गया, उसके साथ में क्या है, ये है -3, तो -3 को हम भाग में भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। सबसे पहले माइनस का माइनस में भाग दिया तो प्लस हो गया, और फिर 108 के अंदर 3 को भाग दिया, 3 का पावड़ा 10 में 3 बार गया, पीछे शेष 1 बचा, 1 उतार 8 की आई, हो गया 18, 18 में 3 का भाग दिया 6 आ गया। इस प्रकार हमारा a की वैल्यू जो पूछी गई है वो है 36 डिग्री, a का मान 36 डिग्री होगा। इस प्रकार से आपको भाग बी के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा। और मैं जब तक मेरा अनुभव कहता है कि अब की बार बोर्ड के अंदर इसी प्रकार का इसी टाइप का सवाल आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रश्न यही आएगा, हो सकता है मैंने tan का उदाहरण बताया है, हो सकता है साइन का उदाहरण आ जाए, कोस का आ जाए, सेक का आ जाए या कोसेक का आ जाए, कोई भी आएगा, लेकिन टाइप यही रहेगा। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो इसी प्रकार का रहेगा।